Assalamu alaikum friends. Students, today my topic is double integration and okay. In the previous video, we have done the example number one and example number two. Okay. Evaluate the integral. यहाँ तक मेरा ख्याल है हम we have already done. I think so. From example number three, one and two are in the first video I shared, and now I solve the example number three of the double integration. For example, this is that the evaluate the double integration of r e raised power x square plus y square dy dx. So where r is the semicircle, okay? Semicircle means that its radius is of a unit circle, unit. So semicircle region bounded by the x-axis and the curve y is equal to 1 minus x square whole under root. ये y is equal to 1 minus x square whole under root से हमें पता चल जाता है दैट्स इस radius of the semicircle. Semicircles mean half circle. Its radius is 1 because यहाँ पे आप जरा नोट कीजिएगा that basically equation is the x square plus y square is equal to r square. Okay. So अगर यहाँ पे r की जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरा देखें कि y square इस यहाँ से बेसिकली दिस इज द इक्वेशन. तो मैं यहाँ से इस तरह कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट होल स्क्वायर. ठीक है ना, दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और वाई का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर से नहीं बल्कि इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल. तो वाई स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पे गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और बेसिकली इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इट मीन्स कि आर जो है रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच अगर आप इसका अंडर रूट ले लेते हैं विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये इसका रेडियस है. ठीक है, यहाँ से मैं बस आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि आपने इसको कैसे करना है. अच्छा, अब यहाँ से आपके पास ये जो इनर वाला है ना आपके पास ये देखें ये डी ए कहलाएगा ना आपका. ठीक है, डी ए बेसिकली इट इज आर डी आर डी थीटा. अच्छा, अब इक्वेशन को जरा जरा देखिएगा. यहाँ पे है डी वाई डी एक्स है इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म इट इज कॉल्ड द डी ए. ठीक है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो आपने उसको आर डी थीटा कर देना है. ठीक है, डी वाई डी एक्स को. और ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है दैट इज इक्वल टू आर स्क्र. तो ये आपके पास ई रेज पावर आर स्क्र आ गया. ठीक है, अच्छा अब इनर जो है वो रेडियस के साथ इसको अटैच किया जाएगा. तो रेडियस जो है वो 0 से लेके आपके पास 1 तक, मतलब डायग्राम तो नहीं मे बी हो लेकिन यहाँ पे बातों पे हमें पता चल गया है कि ये असल में इसका रेडियस है आर इज इक्वल टू 1. तो ये हमने साइड पे निकाल भी दिया है तो वो 0 से 1 तक मतलब उसकी होगी टोटल लिमिट. अच्छा, और इसके अलावा सेमी सर्कल है तो ये 0 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पाई में, और ये पाई होता है. ठीक है, तो इट्स मीन 0 to पाई. अच्छा, अब मैं इसकी सोल्यूशन जो है वो चाहे यानी ये बेसिकली तो नाउ आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड वी कन्वर्ट इट फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स. अच्छा जी, अब इसकी सोल्यूशन के जरा स्टेप्स नोट कीजिएगा कि मैं आपको चाहे तो अभी मिनिमाइज कर देती हूँ. ठहरें, अभी मैं इसको फिर या तो फिर मैं इसको यहीं पे लेफ्ट पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ बजाय इसके कि एक सेपरेट फाइल ओपन करूँ. तो यहाँ पे जरा देखें 0 to पाई. ठीक है ना, यहाँ से आपके पास बेसिकली क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि रेडियस आर ई रेज पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रेक्टेंगुलर से आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट किया पहले डबल इंटीग्रेशन को डी वाई डी एक्स. तो ये रेडियस में एक तो 0 to 1 रेडियस है और एंगल जो है वो 0 to पाई है. ठीक है, सेमी सर्कल उसने मेंशन यहाँ पे कर दिया है कि सेमी सर्कल है. अच्छा, और दूसरा ये है कि ई की पावर ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है
दैट्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे dy dx जो है दैट इज इक्वल टू a, तो वो आ जाएगा r dr d थीटा। अच्छा, हम इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो r में आपने देखें 0 टू पाई है, तो e की पावर r स्क्वायर, इसका पावर का जो डेरिवेटिव है वो है 2r। हमारे पास यहाँ पे 2r मौजूद होना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। तो इसके लिए हमने 1/2 के साथ डिवाइड किया, और यानी कि 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो फिर आपके पास जो है इजीली इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास हो जाती है। तो यहाँ से 0 टू पाई, ये 1/2 को आप जो है साइड पे कर दें, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन जो है ना, ये सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, 0 टू 1, इसकी इंटीग्रेशन जो है ना ये सारे की, ये e की पावर r स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव जाता है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e की पावर ओनली r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो है 0 टू 1। ठीक है, 0 टू 1 लिमिट है। ठीक है, और ये है आपके पास डी थीटा। अच्छा, अब आपने लिमिट आपने r की जगह पे पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 0 टू पाई e की पावर 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से, यहाँ पे आप रेड लाइन को कंसिडर कीजिएगा, 1/2, तो ये e की पावर 1। ठीक है, 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 जो है वो 1। ठीक है, तो डी थीटा। आप इसको जो है मेरी वर्डिंग को अंडरस्टैंड करते हुए भी इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये देखिए इस तरह से ये मेंशन कर दिया इसने। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्टेप्स जो हैं वो स्किप हो गए, और इस तरह से ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे जो है फर्दर इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से करती हूँ, 1/2, तो ये e की पावर जो आपके पास है 1 है, वो असल में बेसिकली देखें, अब e की पावर 1 जो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। e रेज़ पावर 1 जो है वो मेरा ख्याल है आपके पास डिफरेंट सा एक डिजिट आ जाता है कैलकुलेटर पे, अगर आप यूज करें 0.121 इस तरह से शायद कुछ आ जाता है डिजिट, या 1.43 इस तरह करके कुछ आ जाता है, एक्सपोनेंशियल 1 करें। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वेरिएबल तो यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब है थीटा के साथ ये आ जाएगा 0 टू पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाती है। ओके, और यहाँ से आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है कि ये आपने 1/2 इंटू थीटा की जगह पे आ गया पाई, और माइनस कर दिया 0, दैट इट्स रिजल्ट इज पाई/2, दिस इज इक्वल टू, और हाँ सॉरी, ये e-1 तो है आपके पास, ये थीटा की वैल्यू तो आ गई है, यहाँ पे आपके पास आ गया ना, थीटा आ गया। ठीक है, तो उसके साथ ही हमारे पास e-1 भी रह गया ना, कांस्टेंट e-1। ठीक है, तो पाई/2 है तो e-1। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन इस तरीके से आपके पास हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? जी, नो आपके मैम। जो है वो सीआर का शायद नेट का इशू था, और मैंने फिर जो है मैंने सोचा कि चले वीडियो टाइम गुजर रहा है, तो आपके साथ जो वीडियो है ना वो मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी करूंगी। अब जो स्टूडेंट्स की नेम्स विद रोल नंबर शो हो रहे होंगे उनकी मैं पिक्स लेके उन्हीं की अटेंडेंस जो है वो लगा दूंगी। अच्छा, सारे अभी फोन खोलो, एग्जाम्पल नंबर 3 की है, मीटिंग इट्स देखो। रिकॉर्डेड लेक्चर। तो म्यूटेड है। एग्जाम्पल मैंने कहा कि टाइम वेस्ट ना करें, हो सकता है कि अगर स्टूडेंट जो है वो उनको लेट थोड़ी एक्सेस हो, तो उसके लिए ये है कि चले एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने राइट अप कर दी है। आप लोगों ने मेरी वर्डिंग को कंसिडर करते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है। आपकी ये जो है डबल इंटीग्रेशन जो है, माइक अपने म्यूट करें भाई, माइक। ये किसका माइक अनम्यूट है, जरा देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट चलें, खैर आप लोग माइक को म्यूट ही रखिएगा, वरना अदरवाइज डिस्टॉर्शन हो रही है तो वो लेक्चर देने में ना प्रॉब्लम आती है। ठीक है,
अच्छा जी, आप लोगों की मैंने कोई स्टूडेंट डिस्कशन नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, मैंने एक ही आपकी जो है मीटिंग करनी है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा और अटेंडेंस उन स्टूडेंट्स की होगी जो कि अपना रोल नंबर जो है वो विद नेम जो है वो मेंशन करेंगे, तो मैंने बस उसके हिसाब से अटेंडेंस ले लेनी है। अच्छा जी, एक एग्जांपल आपकी कर ली है, क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर देना, तो आप इसे बार बार भी देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। डबल इंटीग्रेशन विद मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स करके दिखाई है कि ये कैसे सोल्यूशन की हुई है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर ही सॉल्व कर दिया है, इसको यहाँ पे लेफ्ट पे करके साथ साथ, चूंकि मैं बात भी कर रही हूँ बोल भी रही हूँ, तो अगर आपको कोई पॉइंट राइटिंग में समझ ना आए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यही बात है कि हमारे जो है ना 2:30 पे मैंने ये 2:15 पे स्टूडेंट्स को कहा हुआ था कि चले ज्वाइन कर लें, चले 2:30 तक स्टार्ट कर देंगे, बट इट्स टू लेट। हाफ आवर जो है वो स्टूडेंट्स ने लेट एंट्रेंस शो की है, इस मीन के सीआर ने थोड़ा कम्युनिकेशन लेट किया है। तो अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 जो है नहीं वो मैम, हो गई है। सीआर बड़ा अच्छा बंदा है। अच्छा, दूसरी बात सुने कि आप लोगों के साथ जो है अभी एग्जाम्पल नंबर 4 मैं करने लगी हूँ, जितना लेक्चर रह गया, जितनी टाइमिंग, क्योंकि हाफ आवर से मैंने ये वीडियो ऑन की हुई है, 40 मिनट्स की मेरा ख्याल है होती है, तो बस 15-20 मिनट ही है। तो आपके साथ आगे 2 लेक्चर और दूसरी तरफ और देखते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो 2 वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, क्विज नंबर जो है नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं बल्कि हाँ जी नेक्स्ट ट्यूसडे को क्विज नंबर 4 होगा, जो आपकी फाइनल एक्टिविटी है, और वो इन्हीं 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर से हम लेंगे। अच्छा जी, खैर अब हम आते हैं नेक्स्ट डबल इंटीग्रेशन है विद पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। मैं बजाय इसके कि साइड पे ओपन करने के, मैं चलें खैर साइड की बजाय जो है, अब स्टूडेंट्स जो है ना वो वन बाय वन आएंगे तो ये पेन की डिवाइस डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन बट अच्छा जी, आप जरा देखिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, इवेल्युएट द इंटेग्रल है, यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन नजर आ रही है, x² + y² dy dx, ठीक है। तो आप देखिए इसकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। हम उसको जो है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो x² + y² dy dx 0 to 1 - x² का होल अंडर रूट एंड 0 to 1, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली 1 - x² जो है ना ये सेमी सर्कल को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस होता है ना वो आपका 0 to 1 होता है, ये मैंने भी डिटेल के साथ डिस्कशन की है पीछे कि ऐसा क्यों है। ये पहली जो आपके पास होती है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखें आपने, फिर दोबारा चले मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, दैट x² + y² बेसिकली r², ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास जो है इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है ना रेडियस इसका 1 है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने y रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये y है, दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। y = 0 to y, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है ना, तो इसका मतलब है कि y = 1 - x² है। तो इट्स मीन कि अगर आप इसे पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे और यहाँ आप 1 - x² के अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं, तो आपके पास जो है आ जाता है y² = 1 - x², ठीक है। तो 1 - x² और x² + y² को एक साइड पे किया, तो इसका मतलब है 1 है, इट्स मीन रेडियस जो है वो आपका 1 है, यूनिट सर्कल है, ये सेमी सर्कल को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेडियस 1 है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ये r dr d थीटा है, तो ये असल में आपके पास, अब आपने देखें डी वाई को चेंज कर देना है डी आर के साथ, और डी एक्स जो है उसको चेंज आप कर देते हैं डी थीटा के साथ। रेक्टेंगुलर टू कन्वर्ट टू इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स में वाई जो है वो आर के साथ और एक्स जो है वो थीटा के साथ, लेकिन इनमें एक वर्ड आर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में डी वाई डी एक्स होता है, बट इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स ए जो है एरिया जो है वो r d थीटा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे x² + y² जो है वो किसके आपके पास इक्वल है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दैट इज इक्वल टू r², ठीक है। तो ये जो सारी चीज है दिस इज बेसिकली इक्वल टू r²।
और ये है आपके पास यहाँ पे 0 to 1 आ जाएगा सेमी सर्कल की लिमिट, ठीक है। ये 1 - x² जो था, तो असल में बताया गया है कि यहाँ पे रेडियस जो है वो आपका 1 बनता है, यही बात बताने के लिए। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो 0 to 1, ठीक है, 1। और एंगल जो है वो आपके पास बन जाता है π/2। और सेमी सर्कल के अंदर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि एक्स जो है 0 to 1 अगर आप ले रहे हैं, ठीक है। तो अब असल में बेसिकली वो फिगर की तरफ आ रहा है कि फिगर के अंदर जो है वो इस थीटा के अंदर देखा जाए तो एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रेडियस जो है वो 0 to 1 बन रहा है और एंगल जो है वो 0 to π/2 बन रहा है, ठीक है। तो और उसकी जो है रीजन जो है वो एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा होता है। देखिए बेसिकली इसकी जो कंडीशंस है ना वो एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा है। पहले आपने पहली वाली वीडियो देखनी है, फिर आपने यानी जो आपकी कल एक ऑनलाइन क्लास थी ना उसका भी लेक्चर जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि नेट का थोड़ी इतनी एक्सेस नहीं हो रही थी। तो वो मैं दोनों शेयर करूंगी आपके साथ वीडियोस। ये बेसिकली ये होता है, ठीक है। और जी अच्छा जी, एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू आर साइन थीटा होता है, ठीक है। और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली आर स्केयर। तो आपके पास जी यहाँ पे आ जाता है, अगर आप देखें तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसकी क्लियर पिक्चर आपके पास आ जाती है। आगे थोड़ा सा इसको फर्दर जो है सोल्यूशन इसकी करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। जी, तो यहाँ से एक मिनट करिएगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं अपलिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ से देखें कि कैसे जो है वो इसको हम्म, यहाँ से आगे, ठीक है। उसने कहा है कि इसको आप इसकी इंटीग्रेशन जो है ना इससे बहुत डिफिकल्ट होगी, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ की बजाय एग्जाम्पल जो है वो ये दी है, इसको आप यहाँ पे देखें, ठीक है। 0 to 1 - x² का मतलब है कि आपके पास सेमी सर्कल है, जो आपका एंगल बन रहा है सेमी सर्कल का, उसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू, ये वाली खैर एग्जाम्पल 5 है, तो वो बन रही है आपके पास r²। और एंगल जो है वो आपके पास बन रहा है π/2। और रेडियस आपके पास 1, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया है। अच्छा ये r² है। अब r² और ये ऑलरेडी r, ठीक है, ये r³ हो गया, ठीक है। तो r³ जो है यानी कि 0 to π/2 और 0 to 1 r³ dr d थीटा। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो r की पावर 4/4 और इसकी लिमिट जो है वो 0 to 1, ठीक है। फिर r की पावर 4 की आपने जब लिमिट पुट की तो वो आ जाता है, ये ऊपर पावर जो है वो 1 - 0 आ जाएगी, तो वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो यहाँ पे मैं चले मेंशन कर देती हूँ। 0 to π/2 की जगह पे, सॉरी 0 to π/2 की जगह पे 1/4, और ये डी थीटा की जगह पे आ गया थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 से π/2। तो फिर यहाँ से बस आपने थीटा की वैल्यू बस पुट कर देनी है, π/2 पहले पुट कर दें आप, और फिर -0 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाता है π/8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑलरेडी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, आगे है। अच्छा अच्छा जी, अब हम आगे बात हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर लास्ट है आपकी 5 है, उसको देखते हैं। दो वीडियोस शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। और उनका नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका क्विज होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा।
यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम, ये वैसे डायग्राम बनाई हुई लेकिन बट आपने डिस्कशन से भी देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय अबव द पैराबोलॉइड। ये पैराबोलॉइड की शेप होती है जिसके अंदर के पैराबोला शेप आ रही होती है, जस्ट लाइक ये पैराबोला टाइप शेप जो है ना वो आ रही है। इसकी उसने इक्वेशन दी हुई है, z इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। स्फीयर है ये। जब भी आपके पास z हो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इस तरह की फॉर्म हो तो इट्स असल में स्फीयर टाइप शेप है, लेकिन उसकी पैराबोलाइड कंडीशन को वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है पैराबोलाइड शेप। और उसने कहा है इसका एरिया बताइएगा इसके वॉल्यूम का, और इसके अलावा बिलो बाय द यूनिट सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये नीचे जो है ये एक्स वाई प्लेन जो बन रहा है, ये आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। बेसिकली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या है, आपके पास रेडियस है। रेडियस जो है ना वो इसका 1 है, और एंगल जो है वो इसका 0 से 2 पाई तक आपका रेडियस का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो ये पाई तक गया, ये 2 पाई तक आ जाएगा, ठीक है ना। आपका सर्कल जो है यूनिट सर्कल का वो थीटा का एंगल 0 से पाई तक है, और रेडियस जो है वो 0 to 1 तक कंसिडर हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र होता है, तो आर की जगह पे उसने यूनिट सर्कल आर की जगह 1 कर दिया। अच्छा जी, आप जरा देखिए यहाँ पे, आपने यहाँ से देखें ये इक्वेशन है, डबल इंटीग्रेशन आपने लगाया, रीजन लगाया 9 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू डी ए, और यहाँ पे आपके पास डी ए की जगह पे आ गया आर डी आर डी थीटा, ठीक है। और ये जो पहली इंटीग्रेशन है यूनिट सर्कल है तो इसलिए 0 to 1 रेडियस है, और ये एंगल जो है 0 to पाई 2 पाई है। तो यहाँ पे आपने 9 माइनस आर स्क्र को आर के साथ मल्टीप्लाई किया, 9r माइनस आर क्यूब, और आगे इसका आ गया 9r² बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन प्लस 1 कर दिया डिवाइड में भी, और इसमें r की पावर 4/4। यहाँ पे आपने r की जगह पे 1 पुट किया और 0 पुट किया बाद में माइनस करके, 0 तो कैंसिल हो गया ना आपके पास, लेकिन 1 रह गया, उसका आ गया रिजल्ट 9/2 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कि आपके पास रिजल्ट आ गया 9/2 इंटू 1 का स्केयर माइनस 1/4 इंटू 1 का स्केयर आर की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, ये चीज आ गई, ठीक है। और यहाँ से ये एंगल तो है ना अभी 0 to पाई/2 पाई वाला एंगल तो है आपके पास, ठीक है। लेकिन माइनस करके आपने देखें जीरो को बाद में, पहले ये r इज इक्वल टू 1 को पुट कर लिया ना, फिर बाद में रेडियस 0 को, तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी, मतलब उसी तरीके से 9/2 इंटू 0 का स्केयर माइनस 1/4 इंटू 0 की पावर 4, ठीक है। तो ये है डी थीटा। तो ये सारा एरिया जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, और ये जो है ये 9/2 माइनस 1/4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9/2 माइनस 1/4 ये इक्वल मैंने किया है, तो बेसिकली ये है 0 to 2 पाई डी थीटा। तो ये आ गया आपके पास, जितना भी स्टूडेंट देखें 9/4 जो है वो आपके पास 36 माइनस 1, शायद 1 आ रहा है 9/4, ठीक है। 9/2 सॉरी 18, एलसीएम ले, 18 माइनस 1, मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ जी, एक मिनट। 18 - 1/4 दिस इज इक्वल टू 17/4, ठीक है। तो 17/4 2 पाई। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि इसकी इंटीग्रेशन 1 है, ठीक है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इसकी जगह पे आ गया थीटा, ठीक है। 17/4 इंटू थीटा, थीटा की पावर 0 to 2 पाई, तो 17/4 इंटू 2 पाई माइनस 0। तो ये बस फिर आपके पास 2 के साथ ये कैंसिल भी कर सकते हैं आप, मतलब 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो 17 पाई/2 ये आपका आंसर, ठीक है जी। एग्जाम्पल 4 की 6 की भी डिस्कशन देख लेते हैं। तो ये आपकी बेसिकली आपकी एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स हैं 1 to 6 तक, ये आप देखेंगे। तो ये है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपने एग्जाम्पल 6 जो है वो अब आपने अपने ऑन पे जाके करनी है, कि उसने असल में रीजन दिया ही नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है कि ये आपका सर्कल जो है वो 2 का है, रेडियस 2 का है,
y इज इक्वल टू 1 कैसे शो करिए, इसको आपने एक तरीके का करके देखना है कि कैसे करेंगे। इसकी जो है पिछली दोनों रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो हैं उनके थ्रू आपने इसकी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन की उसके मुताबिक और ये डायग्राम के मुताबिक आपने अंडरस्टैंड करते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से जी अब चलें जी, ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये जी आपकी क्लास ओवर हुई। मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी, और ये मैं अटेंडेंस जो है इनकी पिक्स मैंने ले ली हैं। तो जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन है।